हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं आटे और पके हुए केले का इस्तेमाल करके मैंने बनाया है। ये वेस्टेज केले हैं, बहुत सारे आ गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही एक त्यौहार था, उसमें पूजा था, और तो मैंने इसे बचा लिया और रख दिया मैंने इसे फ्रिज में। तो ये छिलके हैं जो काले हुए हैं, केले एकदम स्वस्थ हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। तो ये देखिए केले हैं 6-7, और गुड़ है 100 ग्राम जैसा, और ये आटा है 100 ग्राम जैसा, और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून काजू बादाम और किशमिश मैंने लिया है, और 4 इलायची के दाने लिए हैं मैंने। तो चलिए अब हम इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। केलों को मैंने छील लिया है, छील करके इसे काट भी लिया है छोटे टुकड़ों में। कुछ केले सही नहीं थे इसलिए मैंने हटा दिया, और ये बाकी केले जो हैं इसे मैं अब मिक्सिंग जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, ये ग्राइंड भी हो गया। इसमें जो दाग दिख रहे हैं ये केले के ही दाग हैं, इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं डली हुई है। पके हुए केले हैं, उसके रेसे होने से ऐसा दिखता है। अब कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जैसा घी, जो कि घर का ही घी है। ये घी का कलर इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि जब मैंने इस बार घी बनाया तो वो कुछ ज़्यादा ही पक गए, इसलिए इस कलर में आ गया है। बाकी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसीलिए आप परेशान ना हो। ये तेल नहीं है, ये घर का ही घी है, और घी का ही इस्तेमाल करें। ये मेरे काजू बादाम जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं, किशमिश को मैं रोस्ट नहीं करती हूँ। ये साइड में मैंने रख दिया है, और अब हम आएंगे अपने इंडक्शन की तरफ, जिसमें मैंने आधा गिलास जैसा पानी डाल दिया है, और इसमें इसी गुड़ को तोड़ करके हल्का सा तोड़ देंगे तो जल्दी ही ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तोड़ करके पानी में डाल दी हूँ गुड़। और जो आधा गिलास जैसा पानी है वो सब मेल्ट हो करके करीब 1.5 से 2 गिलास जैसा पानी हो जाएगा, इसलिए इतना पानी मैंने डाला है। और इतने पानी का इस्तेमाल हमें आटे के साथ भी करना है, मतलब हलवा बनाने में। तो ये एक अंदाज़ा है कि आपके पास जितना कुल मिला के मटेरियल है उसी हिसाब से आप उसका दुगना करीब पानी ले लें, तो बहुत अच्छे से हलवा तैयार हो जाता है। ये देखिए जो इलायची थे 4, उसको मैं अच्छे से कूट ली हूँ, जो दाने हैं अच्छे कूट गए हैं। तो मैंने इसी समय डाल दिया है क्योंकि हमें केवल फ्लेवर चाहिए, दाना या छिलका नहीं चाहिए होता है हलवा में। तो मैं इसे कूट करके और डाल दी हूँ। जब छानेंगे तो ये भी दाने और इसके जो छिलके हैं वो सब निकल जाएंगे। ये अभी मेल्ट हो रहा है। इधर मैं आती हूँ फिर कढ़ाई की तरफ, जिसमें घी और थोड़ा सा डाला है मैंने, 1-2 चम्मच जैसा, और इसमें आटा को डाल दिया है। अब इस आटा को अच्छे से पहले हम मिला लेंगे। ये देखिए मैं मिलाना शुरू कर दी हूँ, बहुत अच्छे से इसे मिला लें। जितना घी है उतना है, करीब करीब आटा उसका बस दुगना है, ज़्यादा भी कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो जो जैसे घी 50 ग्राम जैसा है तो 100 ग्राम जैसा आटा है। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। देखिए दबा दबा करके अच्छे से मिलाएं, क्योंकि एकदम ऐसे चलाने लगेंगे तो आटा उड़ने लगेगा, इधर उधर गिरने लगेगा, इसलिए दबा दबा करके ही आटा को चलाएं। ये देखिए 50% जैसा ये रोस्ट हो चुका है। आटे की भुनाने की जो खुशबू है वो घर में फैलना शुरू हो गई है। ये देखिए ये अब ये 100% आटा भुना चुका है। अब इस स्टेज पर हम आएंगे, जो अपना अगला प्रोसेस है उसे हमें करना है। एकदम ही आटे का खुशबू जो है पूरे घर में एकदम से फैलने लग गया। बच्चे दौड़ दौड़ के घर किचन में आना शुरू कर दिए, मम्मी आप आज क्या बना रही हैं स्पेशल। तो बच्चों को मैंने कहा कि देखो आज मैं तुम लोगों को कुछ ख़ास चीज़ खिलाऊंगी, थोड़ा सा इंतज़ार करो। बच्चे बार बार पूछ रहे थे ये क्या कर रही हैं आप केले के साथ। फिर मैंने बोला थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अच्छी चीज़ को खाने के लिए। अब मैं केले को भी इसी आटे के साथ इसी समय डाल दूंगी, और इसे 60 सेकंड जैसा करीब करीब इसे हम साथ में मिला करके मतलब स्टर कर लेंगे। और इसके बाद फिर जो ये गुड़ मेल्ट हो रहा था उसे मेल्ट करके अच्छे से अब हम इसे छान लेंगे। ये हो ही गया है। अब मैं इंडक्शन को करूँगी बंद। ये देखिए मैंने बंद कर लिया है, और अब इसे हम छान लेंगे। मिक्सिंग जार में ही मैंने इसे छान लिया है, उसमें भी थोड़े से केले के पल्प बचे हुए थे, उसी में मैंने छान लिया है। गर्म पानी डालने से सब एक साथ बाहर आ जाएगा।
तो ये देखिए इसमें छिलके और दाने वगैरह सब बाहर आ गए, कचड़ा भी जो था गुड़ का वो भी बाहर आ चुका है। अब इतना ही पानी हमको गुड़ का पानी चाहिए हलवा के लिए। देखिए कितने अच्छे से कलर भी आ रहा है, और ये मैं डाल दी हूँ, आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि जितना आटा है उसका दुगना पानी है। अब कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ देर के लिए करीब 2 मिनट जैसा मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अब 2 मिनट के बाद हम फिर से खोलेंगे। ये देखिए कैसे था आटा और कैसा हो गया अभी चेंज होकर के। तो बस इसीलिए धीमा आंच पे छोड़ा जाता है, क्योंकि जो इसमें गुठलियाँ हैं वो सब नॉर्मल एकदम नरम हो जाती हैं, और उसके बाद उसे स्मूथ करना आसान हो जाता है। बस अब मीडियम स्लो आंच पे इसे हम, भाई लो फ्लेम में था, अब इसे मीडियम स्लो कर लेंगे। अब इसे भूनना शुरू करूँगी मैं, और देखिए भूनते भूनते थोड़ा देर हो चुका है। फिर अब इसमें 1 टेबलस्पून जैसा भर के फिर से घी डाल दिया है मैंने। घी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं मगर फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि हलवा अगर खाना है तो घी तो होना ही चाहिए, वो भी घर का रहे तो फिर 4 चाँद लग जाता है हलवा में। तो ये देखिए मैं घी डाल करके फिर से इसे स्टर कर रही हूँ। अच्छे से इसे भूनना भी है, क्योंकि अगर इसे बाद में नहीं भूनेंगे तो कच्चे के मतलब केले का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा आएगा और आटे का भी आएगा, इसलिए बाद में भी घी के साथ इसे गीला होने के बाद भी भुनना ज़रूरी होता है। इतना भुने कि जब जो हलवा है वो पूरा तली को छोड़ करके एकदम बाहर आ जाए, तो इतनी इस तरह से हमें भुनना होगा। अभी ये चिपक रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी ये चिपक रहा है। अभी इसी स्टेज पे मैं 1 चुटकी जैसा इसमें अजंता फूड कलर को डाल रही हूँ। क्या है कि थोड़ा कलर वगैरह डाल देने से बच्चे लोगों को देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसको खाने में भी पसंद करते हैं। बच्चों का आँख जो होता है वो पहले खाता है, मुँह बाद में खाता है, इसलिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही मैं इसे बना रही हूँ। बच्चे हो या बड़े सभी पहले आँख से ही खाते हैं, उसके बाद ही मुँह से खाते हैं। ये देखिए हलवे का जो कलर है कितना अच्छा आया। अब देखिए कि हलवा कितने अच्छे से जो कढ़ाई का जो तली है उसको छोड़ रहा है। तो बस यही हमको करना था। अब एकदम भुना चुका है एकदम ही अच्छे से। अब इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसे थाली में रख कर के और इसे काट दें ठंडा करके, तो ये आपका पके हुए केले का मीठा बन जाएगा। और अगर नहीं तो आप इसे हलवा की तरह बाउल में सर्व कर सकते हैं और खा भी सकते हैं तुरंत तुरंत, अगर सब खाने वाले हैं अगर आपके पास तो। बस अब ये हो चुका है। अब मैं इसे सर्विंग बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी बच्चों को देने के लिए। देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। देख रहे हैं कितना ही शाइनिंग आ रहा है हलवे में और कितना सुंदर कलर आया है। देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा होगा। इसमें सारी हेल्दी चीज़ पड़े हुए हैं, घी है, आटा है, गुड़ है, केला है। तो आप अपने बच्चों को भी इस रेसिपी को देख कर के ये हलवा ज़रूर बना के खिलाएं, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है, और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कुछ गलती हो तो वो भी बताया करें, अच्छा लगे तो वो भी बताया करें। मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ इसमें पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, हमें और भी काम को करने के लिए जोश देता है। इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा या बुरा कुछ भी करें, हमें कम से कम पता चलेगा कि आपका हमारे रेसिपी के प्रति क्या नज़रिया है। चलिए मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।